नमस्कार दोस्तों, यह है राजसत्ता एक्सप्रेस और मैं हूं पंकज शुक्ला। कंगना रनौत अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी गाइडेड मिसाइल बन गई हैं जो कहीं भी जाकर गिर जाएं और उनके हमले से हर आदमी भौचक है, परेशान है, लेकिन क्या जवाब दे समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए, कंगना की शुरुआत संजय राउत से हुई थी। बड़बोले संजय राउत जो कुछ भी बोल देते हैं, कंगना भी कुछ भी बोल देती हैं और जबरदस्त ये द्वंद्व चला और उसका नतीजा हम सब ने देखा। लेकिन जब वो मुंबई आई तो उन्होंने संजय राउत को नीचे रख दिया। वो अब उन्होंने अपना स्तर और ऊपर करके सीधा शॉट उन्होंने मारा उद्धव ठाकरे, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, वहां मारा। लेकिन अब उन्होंने निशाने पर ले लिया है, शॉट लगाया है अब सीधा सोनिया गांधी, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी। सोनिया पर उन्होंने 2 ट्वीट धड़ाधड़ किए हैं और उनके मर्म पर चोट करी है बतौर महिला। कंगना ने कहा है अपने ट्वीट में कि डियर रिस्पेक्टेड ऑनरेबल आईएनसी इंडिया प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी बीइंग अ वुमन यू आर नॉट एंग्री ऑफ द। उन्होंने साफ इनसे कहा है कि मैडम सोनिया, एक महिला होने के नाते क्या आपको मेरे साथ महाराष्ट्र में हो रहे सुलूक को लेकर गुस्सा नहीं आता? क्या आपको खराब नहीं लग रहा महाराष्ट्र सरकार जो कुछ मेरे साथ कर रही है? साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि क्या आप अपनी सरकार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के सिद्धांतों पर चलने की नसीहत या सलाह नहीं दे सकती? क्या इतनी हिम्मत नहीं है आप में? उसके साथ ही जब कोई जवाब तो अभी तक आईएनसी से आया नहीं, उन्होंने दूसरा ट्वीट भी कंगना ने एक किया कि उन्होंने कहा कि उसमें उन्होंने सोनिया गांधी के मूल को लेकर सवाल किया है और उससे जोड़कर अपनी बात कही है कि यू हैव बीन ग्रोन अप इन द वेस्ट एंड लिव्ड हियर। आप पश्चिम में पैदा हुई हैं सोनिया जी और अब भारत में रह रही हैं। यू मे बी अवेयर ऑफ द स्ट्रगल ऑफ अ वुमन। आपको एक महिला के संघर्ष का एहसास होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने जोड़ा है कि इतिहास आपकी चुप्पी, माने मेरे ऊपर जो कथित अत्याचार हो रहा है इसको लेकर आपकी चुप्पी इतिहास में दर्ज होगी। ये उन्होंने उन पर तंज कसा है। आई होप यू विल इंटरवीन, और मुझे उम्मीद है कि आप दखल देंगी, आप इस मामले में दखल देंगी। सीधा उन्होंने सोनिया को बतौर महिला होने के नाते एक चुनौती के रूप में खड़ा कर दिया है, कटघरे में खड़ा कर दिया है कि अच्छा बुरा कुछ तो बोलिए। लेकिन कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि अभी आज कुछ देर पहले देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। और देवेंद्र फडणवीस से जब यह सवाल पूछा गया कि कंगना रनौत तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पे बात कर रही हैं, वैसे बोल रही हैं जैसे वो बीजेपी की प्रवक्ता हो, तो देवेंद्र फडणवीस ने देखिए क्या सीधा सवाल का जवाब दिया। उन्होंने इस पर तो कुछ नहीं कहा कि वो प्रवक्ता है कि नहीं है। उन्होंने सीधा सवाल ये बताया कि पूछा उल्टा कि कंगना रनौत को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय किसने बनाया? किसने उनसे कहा कि मुंबई आओगी तो ये कर देंगे वो कर देंगे? किसने उनको इतना बड़ा बनाया? हमने तो नहीं बनाया, शिवसेना ने बनाया। उनको कौन इतनी हाइट पर ले गया कि आज वो कंगना रनौत इतना ज्यादा चर्चा में है, राष्ट्रीय स्तर पर इतना छाई हुई है? तो इसमें तो हमारी गलती नहीं है, ये तो शिवसेना का किया धरा है। उनसे जवाब लीजिए जाके आप। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कंगना रनौत पर रिएक्ट करना कंगना के कद को लगातार बढ़ाना है। और भारतीय जनता पार्टी भला ऐसा क्यों नहीं चाहेगी? क्यों नहीं चाहेगी? क्योंकि कंगना रनौत एक ऐसा फ्री न्यूट्रॉन है, ऐसा एलिमेंट इस वक्त उनके पास है जो अपने तेवर के लिए तो खैर जानी ही जाती हैं। और इस वक्त जो उनके साथ हो गया है, माने जो कम से कम बीएमसी ने जो एक्शन ले लिया है उसकी तो कोई भी उसका बचाव तो कोई भी नहीं कर पा रहा है। कोर्ट का रुख तो उल्टा था ही। साथ में ये महाराष्ट्र सरकार के जो संरक्षक हैं, पैटर्न हैं इसके, शरद पवार एनसीपी मुखिया, उन्होंने पहले ही दिन कह दिया था कि ये एक तरीके की भूल है। उन्होंने एहसास कर दिया था कि बीएमसी ने दरअसल सरकार का, शिवसेना का, पूरे गठबंधन का नुकसान कर दिया है इस अपनी बेवकूफाना कार्रवाई में। उन्होंने कहा था कि यह गैर जरूरी कार्रवाई थी, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि
राजनीति के चाणक्य, घुटे हुए, मजे हुए राजनेता शरद पवार जानते थे कि इससे फायदा कंगना का और भाजपा का ही हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता करोड़ों 2 करोड़ रुपए का आपने उसका सामान जो कुछ भी तोड़ दिया हो, लेकिन माइलेज कंगना को ही मिला, सिंपैथी उधर ही शिफ्ट हुई है। और महाराष्ट्र सरकार जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर कटघरे में है, मुंबई पुलिस जो लगातार उसमें बैकफुट पे है, उसमें एक नया फ्रंट आपने खोल लिया। तो फिलहाल देखिए आप, उद्धव ठाकरे शीर्ष नेता शिवसेना के, उन पर इतना जबरदस्त हमला कंगना बोल रही है, कोई वहां से जवाब नहीं आ रहा है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर सीधा चैलेंज किया है कंगना ने, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है, वरना सेकंड्स में जवाब आना चाहिए, कोई जवाब नहीं आ रहा। इनकी पॉलिसी है कि कंगना को जितना हो सके उतना इग्नोर करो, क्योंकि जहां अब कंगना को हम टच करेंगे उसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। बड़ा रोचक है कंगना एलिमेंट इस वक्त भारत की राजनीति में। देखते हैं आगे क्या होता है। अगली अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको कुछ इस बारे में कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।